जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, सरकार ने अंतरिम रिलीफ लेकर उलझा दिया है इस बहाली को। समझिएगा मेरे बात को, बहाली को उलझा दिया गया है, कोर्ट को गुमराह किया गया है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बात को समझने से इनकार कर रहे हैं कि अंतरिम रिलीफ जो है, अंतरिम राहत जो है वो फाइनल जजमेंट है। फाइनल जजमेंट अभी बाकी है। फाइनल जजमेंट में सारा कुछ लिखा होगा कि किस नियम के तहत नियमावली को बदला गया, किस नियम के तहत, किस आर्टिकल के तहत क्या क्या उल्लंघन किया गया है। तो फाइनल जजमेंट अभी भी बाकी है और कोर्ट को सरकार ने गुमराह कर अंतरिम रिलीफ ले लिया है। उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं बीटीएससी जो है आगे बढ़ाते जा रही है, सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आने वाली है। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक क्वालिफाइड तक पहुंचाया जाए, ताकि क्वालिफाइड को भी समझ में आए कि हाँ, इन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब कोर्ट में बहस हुई तो सरकार ने अंतरिम रिलीफ ले लिया। अंतरिम रिलीफ में जज साहब ने दे दिया कि भाई आप जाओ, आपका काम बाधित नहीं होना चाहिए, आप किसी को भी ज्वाइन कराओ। लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है 2023 नियमावली पे, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम कानून आदेश है कि खेल के बीच में नियम को नहीं बदल सकते हैं। और यहाँ पे बार बार जो है सरकार बार बार खेल के बीच में नियम को बदला है और नियम को बदल करके फिर उसी नियम से लोगों की ज्वाइनिंग दे रही है जिस नियम को ये बीच में लाया है। और बीच में लाए हुए नियम को सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है, कभी भी फाइनल आउटकम नहीं देती है, क्योंकि खेल के बीच में नियम को नहीं बदल सकते हैं। अब चलिए अब बताते हैं कि सरकार कोर्ट को कैसे गुमराह किया। सरकार के वकील जो हैं कोर्ट में ये बात रखते हैं कि माय लॉर्ड, अभी भी जो है 18 नियम से हमारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी और 2023 नियम से जो है सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। जबकि ऐसा नहीं है, 2023 के रूल से भी अभी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं थी जो पूर्ण नहीं की गई थी, जो कल के लेटर में बीटीएससी ने जारी किया है। आपको उस लेटर पे भी लेके चलेंगे जिसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस निकाला गया है। और वहाँ कोर्ट में बात को क्या रखी गई कि सिर्फ ज्वाइनिंग देना बाकी है। देखिए कोर्ट को किस तरीके से गुमराह किया गया कि नियुक्ति पत्र देना बाकी है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना बाकी है। जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना बाकी था, ज्वाइनिंग देना बाकी था, तो फिर ये नोटिस निकालने की क्या आवश्यकता थी? ये नोटिस निकालने की क्या आवश्यकता थी? कहीं ना कहीं कोर्ट को बुरी तरीके से गुमराह किया गया और अंतरिम रिलीफ ले लिया गया। अब समझिएगा, अंतरिम रिलीफ में जो है क्वालिफाइड को ज्वाइन कराया जाएगा, जो संविदा वाली हैं, जो संविदा पे पहले से कार्यरत हैं, और अगर वो इस बहाली में रिजाइन दे करके फिर से ज्वाइन करती हैं, और फाइनल जजमेंट जब हम लोग के पक्ष में आता है तो फिर इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा और ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता है, बीटीएससी को एक बार सोचनी चाहिए कि आगे की कार्रवाई जो हम करेंगे वो मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी। अभी तक तो उन्होंने सारा नियम कानून की ऐसी की तैसी कर रखी है, तहस नहस करके रख दिया है। और तहस नहस करने के बावजूद भी इंतरिम रिलीफ पे काम आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसमें सरकार को सोचना चाहिए। इंतरिम रिलीफ कोई ऑर्डर नहीं है। अगर हम इससे किसी भी तरीके से गलत काम करते हैं और हम पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, समझिएगा। जो संविदा वाले क्वालिफाइड कर गए हैं, अगर वो इस बहाली में ज्वाइन कर लेते हैं संविदा से रिजाइन करके, तो कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का, कुछ नहीं होने वाला है। हाथ में आया हुआ नौकरी भी चला जाएगा और आगे जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा वो भी चला जाएगा। तो आप लोग बीटीएससी पे अभी भी समय है, बीटीएससी पे एक आवेदन डालिए जिसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता है तब तक हम सभी को ज्वाइन ना कराया जाए। ठीक है, तो सारी संविदा दीदी से एक रिक्वेस्ट रहेगा। अब चलिए चलते हैं बीटीएससी के उस नोटिस पे, जिस नोटिस को बीटीएससी ने कल के डेट में जारी किया है
और उस नोटिस के माध्यम से साफ पता चलता है कि अभी भी 2023 नियम से बहुत सारी ऐसे काम थे जो बाकी थे, लेकिन कोर्ट में बताया गया कि सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। तो चलिए उस पर चलते हैं और उसके बारे में भी आप सभी को कुछ बताते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि हम आ चुके हैं उस नोटिस पे जिसका दिनांक 19/5/2025 है, यानी कि कल के डेट में बीटीएससी एक नोटिस जारी करता है, जिस नोटिस में आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में, यानी कि आपत्ति दर्ज करने के संबंध में देखिए क्या कुछ है। इस नोटिस में आवश्यक सूचना करके डाला गया है। आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विज्ञापन संख्या 7/2022, देख लीजिए कहीं भी विज्ञापन संख्या 7/2023 की जिक्र नहीं है। विज्ञापन संख्या 7/2022 हर जगह आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 7/2022 होगी, विज्ञापन संख्या 7/2023 कहीं नहीं होगी, क्योंकि ये खेल के बीच में नियम को बदला गया है और इस नियम की जिक्र कहीं नहीं की जाएगी। कहीं भी पेपर पे देख लीजिएगा 7/2023 की बहाली कोई भी निकली हुई नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हेतु सीबीटी उत्तीर्ण के उपरांत 20/1/2024 से 2/2/2024 तथा 27/2/2024 से 1/3/2024 तक आयोजित काउंसलिंग उपस्थिति सभी अभ्यर्थियों को स्तर पर जांच के क्रम में अंक कोटि इत्यादि परिवर्तन अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य अभ्यर्थी की विवरणी आयोग के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 20/5/2025 से 21 मार्च 2025 को 6 बजे अपराह्न तक तिथि निर्धारित किया गया है। देख लीजिए, जब सरकार के वकील कोर्ट में कहते हैं कि हमारी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, तो फिर ये आपत्ति की नोटिस कहाँ से आती है? समझ लीजिए, जब ज्वाइनिंग देना बाकी हो, सिर्फ योगदान कराना बाकी हो, तो फिर ये आपत्ति की बात क्यों कहाँ से आई ये आपत्ति? आप ज्वाइन करवाओ ना। आपने ज्वाइन कराने की बात करके इंतरिम राहत ली तो आपको सिर्फ ज्वाइनिंग देना चाहिए, ना कि आपत्ति। जब आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण थी तो फिर ये आपत्ति निकालने की क्या ज़रूरत थी? समझते जाइएगा आगे आगे क्या क्या लिखा हुआ है, सारी बात बताएंगे। गुमराह करने की कोशिश किसी को नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में जो है सरकार के वकील ने गुमराह किया। पहले बोला कि माय लॉर्ड मैंने 2025 नियम लाके इन सभी को रद्द कर दिया हूँ, 2018 और 2023 की सारी प्रक्रिया को रद्द कर दिया हूँ। फिर ये 2023 पे इंतरिम रिलीफ कैसे ले सकते हैं? जैसे ही बहस में सरकार के वकील ने ये बात रखी कि 2018 से भी मैंने काम किया है, 2023 से भी मैंने पूरी काम कर ली है, वैसे ही जज साहब ने बोला कि अब राज्य भी इसके दायरे में आ चुकी है, यानी कि सरकार भी अब इसके संज्ञान में आ चुकी है। कहीं ना कहीं इन्होंने नियम कानून में छेड़छाड़ किया है, खेल के बीच में नियम को बदला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त के संबंध में विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट बीटीएससी पर देखा जा सकता है। तो अब ये सब तो आप लोग देख ही सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है। तो अब इसके बारे में विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार के वकील ने वहाँ पे इंतरिम रिलीफ लिया जज साहब को गुमराह करके, यहाँ पे कोई भी वैसा नियम आप देख सकते हैं 7/2023 की कोई भी विज्ञापन नहीं है। हमेशा 7/2022 की जिक्र किया जाता है और ये 7/2022 की बहाली 2018 के नियम से निकली हुई थी, कहीं भी 2023 के नियम की जिक्र नहीं है। इंतरिम रिलीफ में भी आप देख सकते हैं न 23 की जिक्र है न 18 की जिक्र है। फिर कैसे सारी प्रक्रिया बीटीएससी आगे बढ़ा सकती है? एक बार इस पर विचार कीजिएगा। और जो संविदा दीदी हैं खासकर, वो अपने नौकरी के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है, या संविदा पर से रिजाइन मारिएगा, उसके बाद आपका क्या होगा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग लेटर लिखने का प्रयास कीजिए कि जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता है हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, वरना आप लोग को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दीदी वीडियो को अधिक से अधिक सारे लोग शेयर करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारी सही सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, किसी को गुमराह करने का कोशिश नहीं किया जाएगा अन्य लोगों की तरह। तो ठीक है, सभी लोग को धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों के भी मन का डाउट क्लियर हो सके।